सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुमसे दूर जाने लगे हैं और तुम्हें लग रहा है कि शायद वो तुमसे कुछ बातें छिपा रहे हैं या तुमसे कुछ कहने में डर रहे हैं। शायद ये डर का शब्द तुम्हारे मन में जो आया है ना, वो कोई बातें ऐसी हैं जो चल रही हैं जिनको सोच करके आया है कि दूसरा सोच रहा है ये बातें तुमसे बताएं तो कहीं गलत ना हो जाए, बताएं या ना बताएं। ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ना, और ये तुम समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम बातों को समझ नहीं रहे हो, तुम जानते भी हो। तो कोई ज़रूरत नहीं है उन बातों में पड़ने की। जब वो बताना नहीं चाहता तो बार बार क्यों उस बातों को उठा रहे हो और पूछने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम्हें वो बातें पता हैं तो मत पूछो उनसे वो बातें। नहीं बताते हैं, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि इन सब बातों में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो, अपने परिवार से मतलब रखो और जो तुम करना चाहते हो उसकी ओर अपना ध्यान दो। इन बेवजह की बातों में मत पड़ो और अपने मन को दुखी मत करो कि कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुमसे अपनी बातें नहीं बताता या तुम्हारे पास नहीं बैठता। दूसरे एक साथ बैठते हैं, तुम्हें दूर कर देते हैं, तुम सबसे अलग हो जाते हो। ये मन में सोच करके बातों को, जो तुम्हारा मन उदास हो जाता है, जो सोचते रहते हो, अपने मन से इन बातों को निकाल दो। मैं हूँ ना तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी सुनने के लिए। और तुम सबसे अलग हो, तुम उनके जैसे नहीं हो बच्चे, तुम उनके जैसे नहीं हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है और बार बार कहता हूँ, तुम सबसे अलग हो और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, उन सबसे अलग और बना रहा हूँ। शायद तो जो दूरी हो रही है ये मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे लोगों के बीच में पड़ो या इन बातों में पड़ो जिससे तुम्हारा अस्तित्व ही खो जाए, तुम उनमें ही खोते जाओ। मैं तुम्हारे भविष्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और संवारना चाहता हूँ, इन बेवजह की बातों से दूर करना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना? तो चिंता मत करो, ना ही परेशान हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पता है ना, जब कुछ लोग विशेष होते हैं तो उनके साथ कुछ विशेष होता भी है। और हाँ, तुम विशेष हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तो तुम्हें कुछ अलग करके दिखाना है और अलग दिखना भी है। घर में जो परेशानियां चल रही हैं और जो बीमारी को लेकर के इतनी चिंता कर रहे हो ना कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है या ये सही होगा भी या नहीं, जिसके लिए भी सोच रहे हो, जो बीमार है या तुम स्वयं बीमार हो, तो इसके बारे में कहना चाहता हूँ, तुम चिंता ना करो। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे घर में प्रवेश कर नहीं सकती है। और छोटी मोटी चीज़ें तो लगी ही रहती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी चिंता क्यों करते हो? और तुम चाहते हो ना कि मेरा तुम्हें अनुभव हो और सकारात्मक ऊर्जा का आभास हो तुम्हें, तो तुम्हारे घर में मैं हूँ और वो सकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे घर में है। बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। तुम उन्हें महसूस कर पाओगे बहुत करीब से। और हाँ, पारायण करना चाहते हो और तुम्हारे मन में विचार आ रहा है कि कैसे कर पाओगे, समय मिलेगा या नहीं, कैसे क्या होगा, तो कोई भी कार्य करते हो उसके साथ मैं तुम्हारे रहता हूँ और मैं पूरा करवाऊँगा। अच्छे से तुम्हारा जो भी पारायण करना चाहते हो ना, जिस तरह से करना चाहते हो, पूर्ण होगा। तुम आगे बढ़ो, हर एक पल मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब सचरित पढ़ते हो उस पल तुम्हें मैं अपने होने का एहसास दे रहा होता हूँ, शायद तुमने महसूस भी किया होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ और कल तुमको मैंने दर्शन दिए। तुम हर पल ढूंढते रहते हो ना कि कहाँ मैं दिख जाऊँ, तो मैं दिखता भी हूँ, हर जगह दिख जाता हूँ और तुम मुझे पहचान जाते हो। शायद किसी को नज़र ना हो, लेकिन तुम मुझे ढूंढ लेते हो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए किसी को दिखूँ या ना दिखूँ, कोई तुम्हारी बात को समझे या ना समझे, मैं समझता हूँ और तुम समझते हो, यही बहुत है। क्योंकि भक्ति जल्दी किसी को समझ में नहीं आती। भक्ति और प्यार ये सबको जल्दी कहाँ समझ में आती है। तो तुम अलग हो और सबसे बहुत ही प्यारे हो, सच्चे हो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम जिस भाव से मेरी सेवा और भक्ति कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत कुछ दूँगा तुम्हारे घर में बच्चों को, और तुमसे जुड़े जो भी लोग हैं, कोई कमी नहीं होने पाएगी। उनका भविष्य मैं देख रहा हूँ, बहुत ही उज्जवल है उनका भविष्य। जिस काम के लिए तुम बोल रहे हो ना, बच्चों के लिए ही प्रार्थना कर रहे हो ना, वो काम भी हो जाएगा।
निश्चित रहो, मैं हूँ, उनके साथ रहता हूँ। वो अकेले नहीं रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं मैं रहता हूँ उनके साथ।